अमित शाह ने शारदा देवी मंदिर के उद्घाटन के दौरान कहा है, शारदा पीठ तीर्थ यात्रा के लिए पाकिस्तान में कब्जे वाला एक गलियारा खोलने का प्रयास करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है और अधिकारियों ने कहा है, देश के हर कोने से विजेता चुने गए और सम्मान प्राप्त करने वाले 50 से अधिक लोग 40 जिलों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है, इन 40 जिलों को 6 ऐसे ही जिनमें पहले कभी कोई पद्म पुरस्कार विजेता नहीं चुना गया। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फेंकते हुए कहा है, वो दिल्ली के जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। खास बात यह है कि आपने इस बात का ऐलान पोस्टर विवाद मामले में देश की राजधानी में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद की। अडानी पे घमासान के बीच हिंडनबर्ग का एक और दावा ट्वीट पर कहा है, जल्द ही नई और बड़ी रिपोर्ट आएगी। कर्नाटका में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टिप्पू सुल्तान की हत्या को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली में एनसीपी के नेता शरद पवार के आवास पे 23 मार्च को विपक्षी नेताओं की अहम बैठक होगी। राज्यसभा में विपक्षी दलों को फ्लोर लीडर्स को बैठक में अभिनेत्री किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है, नचिफगढ़ झील की प्रतिदिन 11 करोड़ गैलन घरेलू और औद्योगिक कचरे के निर्वहन को रोकने की जरूरत है और इस मुद्दे को हल करने के लिए हरियाणा के साथ समन्वय की आवश्यकता है। कानपुर के करौली बाबा संतोष सिंह इन दिनों अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में बने हुए। वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे नया बवाल खड़ा हो रहा है। वहीं अब उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर के बड़ी टिप्पणी की है। करौली बाबा का दावा है कि दोनों देशों के नेताओं की याददाश्त को मिटाने में युद्ध को रोक सकते हैं। दिल्ली फतह की तैयारी में जुटी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। 32 सदस्यों की भारी भरकम सूची में यूपी के बाहुबली नेता धनंजय सिंह समेत कई नाम चौंकाने वाले हैं। वारिस पंजाब के प्रमुख और खालिस्तान के समर्थक भगोड़ा अमृतपाल सिंह की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह एक मोटरसाइकिल गाड़ी पर बैठा नजर आ रहा है। इसी मोटर गाड़ी पर एक बाइक भी दिख रही है। माना जा रहा है कि उसकी बाइक में या तो तेल खत्म हो गया होगा या वह खराब हो गई होगी। खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह इन दिनों मुंह छिपा के भागने पे मजबूर हैं। बीते 5 दिनों से पंजाब पुलिस उसकी तलाशी कर रही है। कई मामलों में आरोपी अमृतपाल सिंह खुद को सिख संत बताता है और अलग देश की मांग कर रहा है। हालांकि इस सबके बीच उसके कई ऐसे सच सामने आए हैं जो वाकई में हैरान करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस अब अमृतपाल को पकड़ने के लिए उसके और रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट की भी जांच कर रही है, जिसमें उसकी पत्नी किरणदीप कौर भी शामिल है। फ्लाइट में नशे में धुत पैसेंजर की ओर से गलत हरकतों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे ही में एक मामला मुंबई में हुआ है, जहां नशे में धुत 2 पैसेंजर ने इंडिगो एयरलाइंस की दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट में कथित तौर पे बवाल किया है। इसी के साथ इन दोनों क्रू और को पैसेंजर के साथ गाली गलौज भी किए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए सर्च ऑपरेशन में जमुई की पुलिस और एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान हैंडकोर नक्सली रत्तू कोड़ा को पुलिस ने चौकिया गांव से गिरफ्तार कर लिया। देश की राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर के जवाब में अरविंद केजरीवाल हटाओ के पोस्टर लगाए गए हैं। अब दिल्ली के लुटियन जोन में मंडी हाउस के पास सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित पोस्टर मिला है। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ मनहानि मामले में सूरत की अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट की कार्रवाई दौरान राहुल गांधी यहां मौजूद रहेंगे। आज सुबह राहुल गांधी दिल्ली से सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि मामला 4 साल पुराना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका पे अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। पूर्व मंत्री जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे, कोर्ट जल्द ही इसके बारे में अपना फैसला सुनाएगी। सैन फ्रांसिस्को में रविवार को हमले के बाद बुधवार को एक बार फिर खालिस्तान समर्थक भारतीय दूतावास के बाहर पहुंचे। 200 से अधिक की संख्या में ये पहुंचे खालिस्तान समर्थकों ने हाथ में झंडे थे। इस दौरान किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर भारतीय दूतावास के बाहर सैन फ्रांसिस्को को पुलिस मौजूद रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वतंत्रता की वकालत की है। इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका फाउंडेशन में बोलते हुए सीजेआई ने कहा है, जब प्रेस को सत्ता से कठिन सवाल पूछने से रोका जाता है तो लोकतंत्र की जीवत से समझौता होता है। देश में शहीदों के सम्मान, उनके बलिदान को याद करने के लिए आज का दिन शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है। भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु सुखदेव को आज श्रद्धांजलि दी जाती है।
मुंबई के शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे समेत कई मुद्दे पर खुलकर बोला है। उन्होंने कहा है, मैं कभी शिवाजी पार्टी में बड़े ओहदे पे नहीं आना चाहता था। उद्धव ठाकरे से बात करके मैं सभी झगड़े को मिटाने की कोशिश की थी। ये बात मैंने बाला साहब ठाकरे को बताई थी, लेकिन उद्धव मुझे पार्टी के बाहर ही करना चाहते थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में लगाए गए पोस्टर को लेकर के आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार बढ़ गई है। इसको लेकर के आज आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्टारबक्स कॉरपोरेशन बरिस्तास ने लगभग 100 कैफे में हड़ताल के साथ अपने मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी का स्वागत करने की योजना बनाई है। लक्ष्मण नरसिम्हा ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। कंपनी में उनके कंधों पे कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी है। भूपेश बघेल पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के राज्य के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार को आड़े हाथे लिया है। बघेल ने कहा है, जब पंजाब में नई सरकार बनी है, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मिजोरम और असम में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं और इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक जब्त मादक पदार्थ की कीमत 400 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। पूर्वी मिजोरम में म्यांमार की सीमा के पास एक घर में नशीले दवाइयों की 39 लाख गोलियां जब्त की गई। संसद के मौजूदा बजट सत्र के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। इससे अपने सांसदों से आज और कल लोकसभा में रहने को कहा गया है। बता दें कि इन दोनों में दिन महत्वपूर्ण बिल पारित होने हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में अलग अलग स्कूलों के छात्रों में 2 सामूहिक के बीच हाथापाई की खबर सामने आई है। इसके बाद 6 लड़कों को पकड़ा गया है। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि करवाल नगर के एक स्कूल के 5 छात्रों को मारपीट में चोट आई है और उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले अस्पताल में बच्चा वार्ड में भर्ती मासूम बच्चों के ठीक न होने के बावजूद डॉक्टर भर्ती बच्चों को डिस्चार्ज कर दे रही है। इस बीच आक्रोशित परिजन ने अस्पताल में जम के हंगामा किया। वहीं डॉक्टर पे अभद्रता करने की गंभीर आरोप भी लगाया गया। दरअसल बच्चा वार्ड में तैनात डॉक्टर की इस लापरवाही और परिजनों से बेवजह बदसलूकी किए जाने की शिकायत सीएमएस से करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। रामदेव ने कहा है, राम मंदिर का लोकार्पण अगले वर्ष जनवरी में हो जाएगा और जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी समाप्त हो गई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी 2 बड़े काम होने बाकी। इस दौरान बयान देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये दोनों काम भी 2024 तक पूरा हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार को आज पूरे 1 साल हो गए। ऐसे में सहस्त्रधारा में ग्रीन पार्क का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ पूरे प्रदेश में भाजपा प्रदेश संगठन कई कार्यक्रम करेंगे। वहीं धामी सरकार के सभी मंत्री अपने प्रभारी वाले जनपदों से मौजूद रहेंगे और सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर के आएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 वनडे मैच की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 के हार झेलनी पड़ी है। ये सीरीज भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के लिए काफी खराब गुजरी है। तीनों मैच की प्लेइंग इन लेवल में शामिल होने वाली सूर्य पूरी सीरीज में महज 3 गेंद ही खेल सके। सूर्या तीनों मैच में लगातार गोल्डन डक का शिकार हुए।